नमस्कार दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आर के, और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तो दोस्तों, तारीख है 3 जनवरी 2024 और यहाँ पे 4 जनवरी 2024 के लिए, यानी गुरुवार के लिए, थर्सडे के लिए तीन स्टॉक्स इंट्राडे के लिए सेलेक्ट कर लिया 3 स्टार सेक्शन में। उन तीनों ही स्टॉक्स के सिलेक्शन रीज़न, बाइंग और सेलिंग का चर्चा करूंगा आपके साथ, सिलेक्शन रीज़न भी बताऊंगा। लेकिन याद रखें, अगर आप उन लेवल्स पर ट्रेड करते हैं तो कृपया अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह मशवरा जरूर कर लें, क्योंकि आपके लाभ और नुकसान की जिम्मेदारी चैनल की बिल्कुल भी नहीं होगी। तो डिस्क्लेमर को ध्यान में रखिए और शुरुआत करता हूँ। तीन स्टॉक्स, और उन तीनों ही स्टॉक में जो सबसे पहला स्टॉक है टेक महिंद्रा। देखिए, ज़बरदस्त है ये टेक महिंद्रा। हालांकि आईटी थोड़ा कमज़ोर है। आप अगर इंडेक्स एनालिसिस में आपने गया देखे होंगे, अगर जो मैंने आज पोस्ट किया उसमें आईटी थोड़ा ज़्यादा कमज़ोर है। तो उसमें जो कमज़ोर है तो उसमें मैंने टेक महिंद्रा को सेलेक्ट किया है, और इसके सिलेक्शन रीज़न आपके सामने में दिख रहा है। ये 3 बार का यहाँ पे बॉटम बना रहा है, देखिए 1, 2 और ये 3। अगर इसको नीचे तोड़ के आता है तो एक बार यहाँ तक ये आने के चांस बना सकता है, क्योंकि ये 21 दिसंबर का एक लोएस्ट प्राइस है। लेकिन अगर इसको रिकवरी आना है तो इस जगह से भी आ सकता है, क्योंकि लास्ट टाइम यहाँ से रिकवर हुआ था। तो दोनों ही तरफ के लेवल बनते हैं टेक महिंद्रा में। तो अगर टेक महिंद्रा ऊपर का लेवल 1247 को ब्रेक करता है तो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी देखने को बनेगा बाय अबव 1247। जो स्टॉप लॉस बनेगा वो 1240 का, 1240 का। और जो टारगेट होगा पहला, वो 1254 रुपये 1254 का। दूसरा टारगेट 1261 1261 का, और तीसरा टारगेट 1268 1268 रुपये का। लेकिन अगर ये नीचे के एरिया को ब्रेक करता है, यहाँ से ये एरिया को तोड़ देता है, तो हम लोग सेल करेंगे। तो सेलिंग का लेवल होगा 1238 के बिलो, सेल बिलो 1238। 1238 के नीचे बेचेंगे, और जो स्टॉप लॉस लगा के चलेंगे वो 1245 रुपये का चलेंगे, 1245 का। और जो टारगेट होगा पहला, वो 1231 रुपये 1231। दूसरा टारगेट 1224 रुपये 1224। और तीसरा टारगेट 1217 1217 रुपये का। शुरू के 5 मिनट बिल्कुल भी आपको ट्रेड को अवॉइड करके चलना है। उसके बाद ही अगर स्टॉक बाइंग या सेलिंग लेवल को एग्जीक्यूट करें तो ट्रेड करें, अदरवाइज उस ट्रेड को आप अवॉइड कर दें। तो ये पहला स्टॉक है टेक महिंद्रा। सेकेंड स्टॉक की तरफ बढ़ता हूँ, और सेकेंड स्टॉक का नाम आपके सामने मैं लेकर आता हूँ, आईटीसी। देखिए, एफएमसीजी सेक्टर का लीडर है आईटीसी। आप सिलेक्शन रीजन पहले समझेंगे। आज 2 कैंडल को छोड़ दें, 3 कैंडल को छोड़ दें, तो आप देखेंगे आज आईटीसी कहीं भी नहीं गया। बिल्कुल ये साइडवेज मूवमेंट में फंस गया। देखिए, मैक्सिमम कैंडल एक रेंज में फंस गया। 2 कैंडल छोड़ दीजिए तो पूरा दिन ये क्या किया, दिन काट लिया, कहीं भी नहीं गया, ना ऊपर ना नीचे। तो अब जब भी इस बॉक्स एरिया को ऊपर या बॉक्स एरिया को नीचे अप ब्रेकअप या ब्रेक डाउन करे, तो आपको एक मूवमेंट बनेगा आईटीसी में। तो ऊपर खरीदने की कोशिश करेंगे। अगर 480 को ब्रेक करता है तो बाय अबव 480। जो स्टॉप लॉस होगा 477 477 रुपये का। और जो टारगेट होगा पहला 483 483। दूसरा 486 486। और तीसरा 489 489 रुपये का। और अगर ये नीचे के लेवल को ब्रेक करता है तो हम लोग सेल साइड जाने की कोशिश करेंगे। तो सेल का जो लेवल आएगा, सेल बिलो 476 476 के नीचे बेचना है। स्टॉप लॉस 479 479 रुपये का लगाएंगे। और जो टारगेट होगा पहला वो 473 473। दूसरा 470 470। और तीसरा 467 467 रुपये का। फर्स्ट टारगेट के पास भी स्टॉक पहुंचे तो जरूर अपना 50 to 70% क्वांटिटी बुक कीजिए। बाकी का आप अपना स्टॉप को स्टेल करके चल सकते हैं। देखिए, आपको ना रीजन पता होना चाहिए। आप लोग स्किप करके देखते हैं सिर्फ बाय और सेल लेवल, उससे काम नहीं चलेगा। आपको सिलेक्शन रीजन पता होना चाहिए, है ना। सिलेक्शन रीजन पता होना चाहिए। यहाँ पे सिलेक्शन रीजन क्या है कि आईटीसी एक बॉक्स एरिया में फंसा है, एक रेंज में फंसा है। तो ये सिलेक्शन रीजन हुआ। इसके पहले जो स्टॉक था टेक महिंद्रा, वो 2 से 3 बार बॉटम बना रहा है सेम प्राइस पर, इसलिए उसको सेलेक्ट किया है। तो इस तरह से आप चीज़ों को देखेंगे ना, तो आपका स्टडी भी कंप्लीट होता जाएगा। तो चलिए अब तीसरा और फाइनल स्टॉक की तरफ बढ़ता हूँ। फार्मा का है सिप्ला। फार्मा में मूवमेंट है और ओवर सोल्ड हो रहा है। फार्मा क्या हो रहा है, ओवर सोल्ड। लेकिन अगर सिप्ला को देखेंगे तो ये ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है। तो ऑल टाइम हाई पर जाने की वजह से इसमें एक मूवमेंट आ रहा है। ये जो लाइन आप देख रहे हैं, ये इसका ऑल टाइम हाई था। आज इसको भी ब्रेक कर गया और एक प्राइस चैनल में ट्रेड करता रहा। आप देखें, सिप्ला बिल्कुल एक प्राइस चैनल में ऊपर और नीचे, अप डाउन और अप डाउन ट्रेड करता रहा। तो अगर ये फिर से अपने एक हाई को ब्रेक करता है तो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बनता है। लेकिन अगर ओवरसोल्ड सिचुएशन की वजह से नीचे की तरफ ब्रेक डाउन करता है तो सेल साइड जाने का मौका मिलेगा। तो पहले बात करते हैं ऊपर का लेवल। अगर ये 1307 रुपये 1307 को ब्रेक करता है तो बाइंग अपॉर्चुनिटी होगा। और स्टॉप लॉस 1300 रुपये 1300 का। और जो टारगेट होगा पहला इस कंडीशन में 1314 रुपये 1314।
दूसरा 1321 1321 और तीसरा 1328 रुपये 1328 का रहेगा। लेकिन अगर ये नीचे की तरफ अगर प्रॉफिट बुकिंग आता है तो सेल करेंगे 1296 रुपये के नीचे, सेल बिलो 1296। जो स्टॉप लॉस होगा 1303 1303 1303 रुपये का, और जो टारगेट होगा इस कंडीशन में पहला 1289 रुपये 1289, दूसरा टारगेट होगा 1282 1282 और तीसरा टारगेट होगा 1275 रुपये का 1275 का। दोस्तों बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड करने की गलती कभी ना करें और अपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज़ ज़रूर करें। तो ये वीडियो और एनालिसिस अगर पसंद आया तो ज़रूर फीडबैक करें। टेलीग्राम चैनल आरके ट्रेडिंग मोबाइल ऐप दोनों ही जगह पे आप एजुकेशनल वीडियोस प्राप्त कर सकते हैं, साथ में एजुकेशनल कॉल्स भी। तो चलिए अब मिलूंगा मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।